हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th साइंस क्लास। तो देखिए एनसीईआरटी सेट ये एक्सरसाइज के टेक्सचुअल क्वेश्चंस 3 पिछली वीडियो में करवाए थे मैंने आपको। फोर्थ देखो, फोर्थ में आपके 6 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अलग से भी आते हैं। पहले मेन क्वेश्चन समझ लो। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? जीवन को बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं आप आवश्यक मानते हैं? तो पहले शुरू में लिख देंगे सिंपल लाइन, द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। इसको फ्री की लाइन बोलते हैं। ऐसे लिख देंगे, द प्रोसेसेस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ आर फॉलोइंग। तो लाइफ मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है न्यूट्रिशन, यानी भोजन खाना। पहले भोजन खाना सबसे मेन काम ये है, बाकी सब काम इसके बाद के हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। अगर रेस्पिरेशन, इसमें व्हाट इज़ रेस्पिरेशन वो भी आ जाएगा। वो ये भी अलग से भी क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो लिख देंगे, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड यूज देम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर सेल्स एंड टिश्यूज। ये वो प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जीव हैं, वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक पदार्थ लेते हैं एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से, और उनका इस्तेमाल करते हैं सेल्स और टिश्यूज़ बनाने में, कोशिका और ऊतक बनाने में उनका इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑल्सो फॉर एनर्जी, और एनर्जी के लिए, ऊर्जा लेने के लिए भी उनका इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद सेकंड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब जो हम सांस से ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन फिर अंदर हमारे बॉडी में जाके एनर्जी बनाती है। तो इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है हर एक सेल में होती है। ये हर एक सेल में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, जैसे रोटी, चावल और आलू, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो उनका अंदर ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है सेल्स के अंदर और एनर्जी निकलती है। तो इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो दिस इज प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। थर्ड देखिए, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ही वो नेचुरल प्रोसेस है जिसके कारण लाइफ चली हुई है धरती पे। फोटोसिंथेसिस के बिना धरती पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है? ग्रीन प्लांट्स का जो लीफ है, पत्ता है, हरे पौधों का जो पत्ता है, उसमें 4 चीज़ें मिलती हैं। एक तो उसमें क्लोरोफिल होता है, हरे रंग का क्लोरोफिल, ये पत्ते के अंदर ही होता है। एक सनलाइट, सूर्य की रोशनी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी। ये 4 चीज़ें मिलती हैं और ये मिलके फिर ग्लूकोज बनाती हैं, ग्लूकोज बनता है। तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं और इसी प्रोसेस के कारण ही धरती पे लाइफ चली हुई है। फोटोसिंथेसिस, इट इज़ द मेन प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स सनलाइट एनर्जी टू यूजेबल केमिकल एनर्जी। द एनर्जी रिच कंपाउंड्स, ये यहीं तक ही कर लेना। वैसे इसका मैं अलग से भी लिखवाऊंगा आपको, इसकी डेफिनेशन सिंपल करवा के। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब जो बहुत सी प्रोसेसेस चलती हैं हमारी बॉडी में, तो उस दौरान
फालतू पदार्थ भी निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल्स भी निकलते हैं। तो वेस्ट मटेरियल्स को समय समय पे बाहर निकालना जरूरी होता है शरीर से। इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं, उत्सर्जन। लिविंग सेल्स परफॉर्मिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जो हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं, तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। एंड प्रोड्यूस मैनी वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दीज वेस्ट फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो यहीं तक कर लेना इसको। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। अब देखो, सारी चीजें तो एक जगह पे अवेलेबल नहीं होती, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एसेंशियल especially for multicellular organisms to carry and supply necessary materials to all the cells or body। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जरूरी है। जैसे हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जानी चाहिए, हर एक सेल के अंदर जानी चाहिए। तो उसको कौन लेके जाता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही लेके जाता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को कहते हैं जनन। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय द पेरेंट्स। संतान उत्पन्न करना। तो ये प्रोसेस भी जरूरी है लाइफ के लिए। तो ये होती है रिप्रोडक्शन, हिंदी में इसको कहते हैं जनन। जनन, तो ये लिखना है आपने क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन तो सिर्फ प्लांट्स में ही होता है, ग्रीन प्लांट्स में ही होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अभी आपको बताई थी वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ही है। हिंदी में इसको कहते हैं स्वपोषी पोषण, और हेटरोट्रोफिक को कहते हैं परपोषी पोषण। तो इनमें डिफरेंस बताना है। ऑटोट्रोफिक में तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं। दुनिया में सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, और कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो अपना भोजन खुद बना सकता हो। फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स such as CO2 and water with the help of chlorophyll in the presence of sunlight। यह भी बताया था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट और पानी, इनसे फूड बनाते हैं ये प्लांट्स। तो इस प्रोसेस को ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, फूड इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग लिविंग और डेड ऑटोट्रोफ्स। फूड बनाया जाता है डायरेक्टली, सीधे तौर पे, या इनडायरेक्टली। फूड प्राप्त किया जाता है, बनाया नहीं जाता, प्राप्त किया जाता है प्लांट्स से। प्लांट्स को खाएंगे या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाएंगे या फिर दूसरे जीवों को खाएंगे, तो वो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, परपोषी पोषण। यानी डायरेक्ट प्लांट्स को खा लें, जैसे रोटी खा ली, रोटी सब्जी खा ली, वो भी हेटरोट्रोफिक है। या फिर मांस, अंडा, मछली खाते हैं, वो भी हेटरोट्रोफिक है। तो मांस, अंडा जो मछली बनता है वो भी तो प्लांट्स से ही बनते हैं, वो डायरेक्टली थोड़ी बनते, बिना प्लांट्स के वो थोड़ी बन सकते हैं। तो ये हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रोफिक में फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग डे टाइम। ऑटोट्रोफिक में तो जो प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं वो दिन के टाइम ही बनाते हैं, रात को नहीं बनाते वो। लेकिन हेटरोट्रोफिक तो किसी टाइम भी खा सकते हैं, रोटी सब्जी दिन में खाओ, रात को खाओ, कभी भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दिन में ही खा सकते हैं। लेकिन प्लांट्स की तो मजबूरी है कि वो दिन में ही अपना भोजन बना सकते हैं, रात को नहीं बना सकते।
उनकी क्या मजबूरी है, क्योंकि दिन में ही सनलाइट होती है, रात में सनलाइट नहीं होती, इसलिए उनकी तो मजबूरी है। नेक्स्ट देखो, ऑल ग्रीन प्लांट्स यूग्लिना एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सारे ग्रीन प्लांट्स हैं या कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कर सकते हैं। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के, यानी जिनमें ऑटोट्रोफिक नहीं है, बाकी सब में, सारे ऑर्गेनिजम्स में हेट्रोट्रोफिक ही होता है। सारे के सारे जो बाकी ऑर्गेनिज्म, ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के बाकी सारे जो बच गए ऑर्गेनिजम्स, उन सब में हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल होता है कच्चा पदार्थ। देखो कहाँ से लेते हैं प्लांट्स, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से लेते हैं, और कहाँ से लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट में से लेते हैं। स्टोमेटा होता है पत्ते में, स्टोमेटा ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो स्टोमेटा के जरिए हवा में से लेते हैं। वाटर, पानी कहाँ से लेंगे, पानी ज़मीन से लेंगे, जड़ों के जरिए, जड़ों से पानी तने के जरिए ऊपर पहुँचता है लीव्स में, पत्तों में। सनलाइट, सनलाइट कहाँ से लेंगे, सूर्य से लेंगे, और कहाँ से लेंगे। इट रिसीव्ड बाय ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप होता है, तो सनलाइट को वे प्राप्त करते हैं सूर्य की रोशनी में से। तो यही कर लो चलो आज। ओके, थैंक्स।